हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो अभी आपके लिए एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है विच इज़ 19,999, जिससे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे कोर्स की मिल जाती है। सो गाइज, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो अच्छे टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स, पूरे क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं, वो आपकी क्लासेस यहाँ करवाएंगे। साथ ही में आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्कशन सेशंस होंगे जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपका जो पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके जो एग्ज़ाम का पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। सो अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको CSIR नेट ये जो स्टडी ग्रुप है ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो भी कोर्स आप लेना चाहें उसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसेसिंग के बाद आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफरेबली अच्छी रहेंगी पढ़ने के लिए CSIR नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए। सो ये एक ऐसा डाउट है जो बच्चों को हमेशा रहता है कि उनको कौन सी वाली पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनसे रेफ़र करना चाहिए, ये आपका जो सिलेबस पूरा है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और जो आपका जिस तरह का जिस लेवल का एग्ज़ाम आता है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ये आपकी 13 यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं और जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। सो यहाँ पे हम यूनिट वाइज बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप किस यूनिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आपकी फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। सो दिस इज़ बेसिकली योर बायोकेमिस्ट्री। ओके, और बायोकेमिस्ट्री में आपको पहले से ही पता होगा आई गेस कि जो लेनिंजर बुक है वो सबसे बेस्ट बुक मानी गई है। इसको हम बाइबल ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं कुछ बच्चे। सो लेनिंजर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है आपका उसके लिए स्ट्रक्चरल पार्ट के लिए पर्टिकुलरली आप यूज़ कर सकते हैं वोएट एंड वोएट। सो ये दो बुक्स हैं जो इस यूनिट के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादातर फॉरेन ऑथर्स की बुक इसलिए रेफ़र करती हूँ बच्चों को बिकॉज़ उसके अंदर बहुत अच्छा इलस्ट्रेटेड दिया होता है, पिक्चर्स के फॉर्म में दिया होता है, डायग्राम्स बहुत शानदार होते हैं कि आपके लिए वो टॉपिक समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। जो टॉपिक है, जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ यू गेट एक्सेस टू दीज रेफरेंस बुक्स। तो आप ज़रूर इनको खोल करके देखें। ओके, वो चाहे कितनी भी मोटी हो, कितना भी उसके अंदर दे रखा हो, बट आप अपने सिलेबस के रेलेवेंट जो जो टॉपिक्स हैं वो पर्टिकुलरली टॉपिक्स अपने बुक्स के अंदर खोलें और उन टॉपिक्स को उन बुक्स में से करें। तो यहाँ से करने से आपको क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपको बाद में डाउट नहीं रहेगा। इतनी अच्छे से उनके अंदर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया होता है, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन इनके अंदर दिया होता है इन बुक्स में। सो आपका जो सेकेंड यूनिट है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब ये बेसिकली सेल बायोलॉजी हो गई आपकी। ओके, और सेल बायोलॉजी के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी ब्रूस एल्बर्ट्स। ओके, ब्रूस एल्बर्ट्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बुक है जो मुझे पर्सनली पसंद है, कूपर। और इसके अलावा एक कोई भी पब्लिकेशन की एक कॉमन बुक ला सकते हैं जिसके अंदर सभी टॉपिक्स आपके दिए होंगे जो आपके CSIR नेट के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई हैं बुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पाथ फाइंडर की बुक्स आती हैं। जो मेन आपका जो पार्ट है वो दो बुक्स में कवर हो जाता है। सो वो दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं और आपके जो जो छोटे मोटे टॉपिक इधर उधर कुछ भी रह जाएं वो आप उन बुक्स में भी देख सकते हो कि आपका जो पूरा सिलेबस है आप कवर अगर करना चाहते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं बुक्स। तो इसके अलावा वो एक उस तरह की जो बुक है वो आप और इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, जो आपका हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैं अगेन इसके लिए कूपर आपको सजेस्ट करूँगी। ओके, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। सो ये आप बुक इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग।
ना अगेन वही सेल सिग्नलिंग वगैरह का जो पार्ट है वो ब्रूस एल्बर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। सो ब्रूस एल्बर्ट्स इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा कूपर में भी आपको काफ़ी कुछ सेल सिग्नलिंग का मिल जाएगा। सो ब्रूस एल्बर्ट्स एंड कूपर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं गिलबर्ट आपको सजेस्ट करूँगी। ओके, नाउ ये वाला जो फोर्थ वाला यूनिट है इसके अंदर आपका इम्यूनोलॉजी भी आता है। ओके, इम्यूनोलॉजी के लिए जैसा हम हमेशा से यूज़ करते हैं, क्यूबी जो है काफ़ी अच्छी बुक है। वैसे इम्यूनोलॉजी का पार्ट इतना ज़्यादा है नहीं, बहुत थोड़ा सा पार्ट है, तो उसको जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पब्लिकेशन की एक रेफरेंस बुक CSIR वाली, जैसे अगर आप पाथ फाइंडर लाते हो तो उस पे से भी अगर आप इम्यूनोलॉजी को कवर कर लोगे तो वो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसका बहुत कम पार्ट दिया गया है, इम्यूनोलॉजी ज़्यादा आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक है टियाज एंड जिगर। ओके, काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का सारा पार्ट, एंड इट्स एन अमेजिंग बुक, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सो इस बुक से आप प्लांट फिजियोलॉजी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। नाउ बीइंग अ वास्ट टॉपिक, क्योंकि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी इट्स अ बिग बिग टॉपिक। सो अगर इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, और कोई इंडियन ऑथर्स को आप यहाँ पे सजेस्ट मैं करूँगी, जैसे SS रस्तोगी की बुक्स आती हैं उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा CC चैटर्जी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा जो है एक फॉरेन ऑथर की भी बुक आती है, अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो कुछ टॉपिक्स आप टॉर्टोरा से भी कर सकते हैं। सो ये आपकी एनिमल फिजियोलॉजी हो गई। नाउ कमिंग टू इनहेरिटेंस बायोलॉजी विच इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए एक दो बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लाइक रसेल काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, नेक्स्ट इज क्लग्स एंड कमिंग्स, जिसके अंदर आपके जो इसमें जेनेटिक्स में आपसे काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कुछ डेरिवेशन से इस तरह की चीज़ें आती हैं उसके अंदर जो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करनी रहती हैं। तो उस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं क्लग्स एंड कमिंग्स में, तो यहाँ से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सैन्यूस्टेड एंड सिमोन्स एक और बुक है जो मुझे काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। नाउ बीइंग अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसको कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। सो मैं इसके लिए पाथ फाइंडर में आपको सारा का सारा कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो पाथ फाइंडर से आप इसको कवर कर सकते हैं ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक को। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोलॉजी। सो इकोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं पी डी शर्मा, ओडम। ओके, सो ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इवोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं वीर बाला रस्तोगी। ये कुछ एरिहंत के पब्लिकेशंस है, एरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं जिनमें आपको ये भी मिल जाएगा, ये सारे टॉपिक जो हैं एरिहंत पब्लिकेशन से आप कवर कर सकते हैं ऑलमोस्ट। ओके, पाथ फाइंडर में भी इनके टॉपिक्स मिल जाएंगे, सो वहाँ से भी आप देख सकते हो इनको। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड बायोलॉजी। नाउ अप्लाइड बायोलॉजी जो है प्रिमरोज में आपका काफ़ी अच्छे से दिया गया है। ओके, इसमें थोड़ा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, वो ज़्यादा डिटेल में लग रहा है, तो इसको भी आप इसी बुक से कवर कर सकते हैं, इसमें ही देख सकते हैं। बट प्रिमरोज में बहुत अच्छे से दिया गया है, अगर इसको आप समझ पाएँ तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेथड्स इन बायोलॉजी। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि विल्सन एंड वॉकर को आप देख सकते हैं। ओके, विल्सन एंड वॉकर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छे से इसमें जितना भी आपका मेथड्स इन बायोलॉजी का टॉपिक, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा पाथ फाइंडर की एक बायोफिज़िक्स एंड मॉल बायो नाम से एक और बुक आती है। सो इस बुक के अंदर भी आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है
ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। सो ये बुक भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको मैं रेफ़र करना चाहूँगी आपके अलग अलग यूनिट्स को कवर करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए। उसके अलावा गाइज सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है और टाइम रहते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा ये रहेगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो जिस भी बुक से, उससे अपने हाथों से नोट्स बना करके और एक पूरी आप जो एक डायरी फॉर्म में उसको प्रिपेयर करें, तो आपको लास्ट मोमेंट पे समझने में बहुत आसान होगा। क्योंकि अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और इन सारी बुक्स को खोल खोल के देखेंगे तो आई थिंक इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम। सो बेस्ट ये रहेगा कि इन बुक्स से आप टॉपिक्स को पढ़ें, इनसे पढ़ करके अपने प्रिसाइज नोट्स बनाएं, अपने अकॉर्डिंग उनके अंदर चीज़ें टाइम टू टाइम जब आपको जो भी चीज़ और मिलती है या समझ में आती है वो चीज़ें अपने इन टॉपिक्स के अंदर ऐड करते रहें, और आपके बहुत अच्छे नोट्स जो हैं एग्ज़ाम तक आपके बन जाएंगे। तो लास्ट में आपके लिए रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो मेन बुक्स हैं जिनको आपको रेफ़र करना चाहिए वो मैंने आपको बता दी हैं। सो इन बुक्स के ऊपर आप जा सकते हैं और वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा इन बुक्स से इन टॉपिक्स को पढ़ने में। सो गाइज़, अगर आप हमारे साथ ये प्रिपरेशन करना चाहें तो CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स JRF अड्डा पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिए अभी आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी 19,999 की ऑफर प्राइस पे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, एंड जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उनको पढ़ने में आपको मज़ा आए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।